लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। प्रेम बाग। आगरा के समीप एक स्थान प्रेम बाग है, जहाँ पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज समय समय पर कृपा फरमाते थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उस स्थान पर दर्शनार्थी जिज्ञासुओं के लिए श्री मंदिर, सत्संग हॉल, लंगर एवं सभी सुख सुविधाओं युक्त भव्य स्थान निर्मित करवाया। आप यहाँ श्री संत नगर में पधारने पर मध्य में 2 दिन श्री दर्शन एवं सत्संग अमृत प्रवचनों से संगतों को कृतार्थ करते। विशेषकर आगरा के गुरुमुख प्रेमी यहाँ आते और महाप्रभु जी की समीपता तथा श्री दर्शन का लाभ उठाते। श्री संत नगर में बाहर से अधिक संगत आ जाने के कारण महाप्रभु जी इन्हें यही समय प्रदान कर भक्ति की संपदा से माला माल करते। एक बार आगरा निवासी कुछ भक्तों ने विनय की कि प्रभु, हम आगरा एवं समीप स्थानों से केवल 1 दिन का समय निकालकर यहाँ आते हैं और आत्मिक आनंद का तो मानो कुबेर का खजाना पाकर लूटते हैं। सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन के श्री वचन मानो हृदय की धड़कन बने रहते हैं। ऐसा है आपके वचनों का दिव्य प्रताप। श्री दर्शन के लिए दिल हरदम व्याकुल बना रहता है। श्री वचन हुए कि संत महापुरुष हमेशा सतमार्ग दर्शाने अर्थात जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सरल सुगम साधन दर्शाते हैं। वे स्वयं अमर हैं तथा जीवों को भी अमर उपदेश सुनाते हैं। वे जीव के सच्चे हितकारी एवं परम हितैषी हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि संस्कारी अधिकारी जीव सत्य मार्ग यानी भक्ति पथ पर चलते हुए सच्चे सुख एवं सच्चे आनंद को पाकर मानव जीवन की यात्रा को सफल करें। यह तभी संभव है जब उन्हें पूर्ण संत सत्पुरुषों की सुसंगति का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह परम सत्य है कि परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति प्राप्त होती है। यही इसके सौभाग्य की निशानी है। जैसा कहा है कि महापुरुषों का संग अमोघ है। जैसे पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देते हैं, वैसे ही साधारण जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर भक्ति भाव से भरकर गुरुमुख भक्तों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जैसे पानी दूध में मिलकर एक रूप होकर दूध के भाव बिकने लगता है, इसलिए महापुरुष जीव को जगाते एवं चिताते हैं कि सत्पुरुषों के वचनों को हृदय में बसाते हुए सत्संगति में ऐसे घुल मिल जा जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। इसके विपरीत मायावी विचारों की संगति से ऐसे दूर भाग जैसे कौवा तीर को देखते ही दूर उड़ता चला जाता है। जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों की संगति करता है, उनके वचनों के प्रकाश में चलता है, उनके पवित्र वचनों पर मनन करता है, वह आत्मसात करता है। उसके हृदय में सत्य की ज्योति जग जाती है। यह नियम है कि जहाँ सत्य का निवास हुआ वहाँ असत्य नहीं रह सकता। जिसने अपनी सुरती को भजन, सुमिरन तथा सत्पुरुषों के वचनों में एकाग्र कर लिया, उसने जीवन सार्थक कर लिया। दुनिया में रहते हुए सच्चे आनंद सुख का मालिक बन गया। प्रेम पिटारी में भाई नंदलाल जी गोया ने भी अपनी हार्दिक उद्गारों को इस प्रकार प्रकट किया है। तूने पावन दीचा मैनू इस जामे विच ले आई, वरना मैनू एथे आवन दी लोड़ नहीं सी काई। अर्थात ए मेरे मालिक, आत्म परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के साकार श्री दर्शन की अभिलाषा में मानुष जन्म को पाना स्वीकार किया।
यही स्वर्णिम संयोग ही मेरा जीवन प्राण है। श्री चरणों में यही विनय है कि इस सौभाग्य को अमर बनाए रखना। आपकी प्रीत को पाने के सिवा इस संसार में आने का मेरा अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। गुरुमुखों, आप उच्च संस्कारी जीव हैं जिन्हें पूर्व पुण्य कर्मों से सत्पुरुषों की संगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। भक्ति कमाने के साधन सुलभ हो गए हैं। आप अपनी कमाई को बढ़ाते जाएं, सुरती को सदा भक्ति के नियमों में लगाए रखें। श्वास श्वास में शब्द की कमाई करते हुए अपने अंतर्मानस में ज्योति जगाए रखें। इससे लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाएगा। मानव जन्म का लक्ष्य भी पूरा होगा। इस प्रकार आपने परमार्थ की राह पर अनथक परिश्रम करके भक्ति मार्ग से अनभिज्ञ रूहों को सही मार्ग प्रशस्त करने, उनके जीवन में नाम और भक्ति का दिव्य आलोक भर दिया। हर हृदय को सच्ची शांति एवं शाश्वत खुशियों से ओतप्रोत कर दिया। संसार के दुखों से सदा सर्वदा के लिए विमुक्त कर दिया। प्रेम बाग से आपने श्री संत नगर में कृपा फरमाई। जैसे क्षमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह यहाँ भी संगतों का सैलाब उमड़ आया। जिसको भी श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार मिला, वह श्री दर्शन पाने को आतुर हो उठा और दीवानों की न्यायी दौड़ा चला आया। संगतों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हर प्रेमी के दिल में यही उमंग थी कि उन्हें शीघ्र अति शीघ्र श्री प्रभु जी के पास जाने का सुअवसर मिले और वह श्रद्धा भावना से लाई अपनी भेंट श्री चरणों में अर्पित कर सके। महाप्रभु जी भी प्रसन्न मुद्रा में दिव्य सिंहासन पर सुशोभित होकर सबको परम पावन श्री दर्शनों का रसपान करवाते हुए प्रत्येक गुरुमुखों की मनोभावना को पूर्ण कर रहे थे। अभी संगतों की कतारें लगी ही हुई थी कि महाप्रभु जी श्री सिंहासन से उठकर कक्ष की ओर जाने लगे। तभी आपकी दृष्टि पंक्ति में दूर खड़ी एक वृद्ध माता पर पड़ी। आपने सेवा समिति में के एक भक्त को बुलाकर फरमाया कि जाओ और जल्दी से उस वृद्ध माता को किसी तरह आगे ले आओ। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी भीड़ में से निकल कर उस माता को आगे श्री सिंहासन के पास ले आए। उसने बड़ी श्रद्धा से आकर मत्था टेका और एक रुमाल में से सेवा भेंट निकालकर मेज पर पड़े फूलों के बीच में रख दी। महाप्रभु जी ने सेवादारों को फरमाया कि इन फूलों को छांटकर इस महिला द्वारा भेंट की गई सेवा निकाल ले। साय समय जब आप पुनः संगतों को कृतार्थ करने हेतु हाल में पधारे तो सेवादारों ने विनय की, प्रभु उन फूलों में से तो मात्र ₹1.25 ही निकले हैं। श्री प्रभु जी मौज में आ गए और फरमाया कि मात्र ₹1.25 नहीं, बल्कि यूं कहो कि उसने ₹1.25 लाख भेंट किए हैं। उस स्त्री के मन में इतना प्रबल भाव था कि उसकी यह सेवा लंगर हेतु उपयोग में आ सके, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण वह यह सोच रही थी कि वह श्री चरणों तक कैसे पहुंच पाएगी। यहाँ तो भाव का मोल है, धन का नहीं। जैसे कहा भी है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। नरोली। एक बार आपने श्री संत नगर से श्री कार द्वारा दोपहर को नरोली आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ की संगत ने आपका भव्य स्वागत किया। शाम को 4 बजे आप एक बाग का निरीक्षण करने हेतु पधारे, जहाँ फलों से लदे वृक्ष अपनी शोभा पर इठला रहे थे। जो सेवक संग आए थे, आपने उन्हें संतरों का प्रसाद दिया। श्री संत नगर वालों के लिए भी कुछ संतरे और मौसमियाँ तुड़वाईं। शाम को श्री आरती पूजा के पश्चात रात्रि लगभग 9:30 बजे श्री दर्शन खुले। आई हुई समस्त संगत को आपने श्री वचनों से निहाल किया। नरोली से 4 मील की दूरी पर एक डैम था, जो कुछ समय पहले बरसात के मौसम में टूट गया था और उसका पानी
आसपास के 50-60 मील क्षेत्र में फैल गया, जिससे वहां खेती का अत्यधिक नुकसान हुआ। जिन नहरों का पानी प्रयोग में लाकर वे खेती करते थे, पानी के तेज बहाव से वे सब लगभग खत्म ही हो गई। बरसात के पश्चात नहर में पानी सूख गया और पानी के अभाव में वहां सूखा पड़ने लगा। जब आप बगीचे में भ्रमण कर रहे थे तो नरोली के कुछ भक्तों ने वहां हुई कृषि की हानि का सब वृतांत आपके श्री चरणों में निवेदन किया। आपने सहज स्वभाव ही फरमाया, यह तो कुदरत की रचना है। यह लाभ हानि, जन्म मरण, दुख सुख का चक्कर तो हर एक के साथ लगा हुआ है। विवेकी तथा बुद्धिमान तो वे हैं जो सच्चे नाम धन की संभाल करते हैं। यह मायावी धन तो यही रह जाएगा। असली धन तो नाम का धन है, जो परलोक में भी साथ देने वाला है। साथी ना चाले बिनु, भजन बिरख्या संगली छरू। हरि हरि नाम कमावना, नानकी हूँ धन सारू। गुरुवाणी। मालिक के भजन के अतिरिक्त सब कुछ थोथा व मिथ्या है। नाम ही सार धन है, इसकी संभाल करो। जो जीव मालिक के भाणे को मीठा मानते हैं, मालिक भी उनके अंग संग सहाई होते हैं। इन गूढ़ वचनों का उन भक्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसी रात 2 बजे खूब जोर से बरसात हुई, यद्यपि बरसात का कोई चिन्ह भी नहीं था। सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। जो लोग बिना पानी के घबराए बैठे थे, वे बहुत खुश हुए और उनके गुणानुवाद गाने लगे। कहने लगे कि ये तो वर्षा रूपी सोना साथ लेकर आए हैं, अब हम माला माल हो जाएंगे। सच कहते हैं कि महापुरुषों का अवतार परिहित के लिए ही होता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वहां से श्री संत नगर के लिए प्रस्थान करना था और रास्ता एकदम कच्चा और रेतीला था। प्रेमी भक्त परस्पर कहने लगे कि अच्छा हुआ जो बरसात आ गई। आज भी श्री प्रभु जी को यहाँ रहना पड़ेगा और हमें पुनः श्री दर्शनों का सुअवसर मिलेगा। मगर उन्हें क्या मालूम कि कुदरत भी सत्पुरुषों की चेरी होती है। सुबह 7 बजे बादल छट गए और सूर्य देव के तेज से रास्ते का कीचड़ एकदम सूख गया। आपने दोपहर के 2:30 बजे वापस श्री संत नगर कृपा की। इस प्रकार आपने यहाँ कई बार कृपा फरमाई। आपने पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया। सभी प्रेमी जिज्ञासु परमार्थिक लाभ प्राप्त करके आपके कृतज्ञ हैं। आगरा शहर श्री संत नगर के समीप है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने यहाँ पर बने श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में श्री मंदिर का उद्घाटन किया। 2 मार्च सन 1992 प्रातः 8 बजे आपने निज कर कमलों से श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। हार पीतंबर पहनाकर उन्हें केसर तिलक से सुशोभित किया। तत्पश्चात श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने अपने अनमोल वचनों में फरमाया, आप सभी गुरमुख सत्संगी विचारवान हैं। आज आप इस स्थान पर बैठे हुए हैं, आपको कितना सुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपकी चित्तवृत्ति एकाग्र है। मन और सुरती श्री परमहंसों के दिव्य ध्यान में जुड़े हुए हैं। आप सबने श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया है, इससे आप सभी खुशी में झूम रहे हैं। इस नवनिर्मित श्री मंदिर की आप सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। महापुरुष फरमाते हैं, सबको बीजने खार खली, हीरा कोई ना लेई, हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो देही। सारा संसार तुच्छ वस्तुओं का व्यापार कर रहा है। हीरों के व्यापारी बहुत कम होते हैं, क्योंकि हीरा बहुत मूल्यवान होता है। इसी प्रकार विषयों की चाहना करने वाले तो बहुत हैं, परंतु भक्ति रूपी हीरा खरीदने वाले कोई विरले ही होते हैं। जैसे बहुत सारा धन देने से हीरा मिलता है, ऐसे ही संसार के सब पदार्थों का
त्याग करने से भक्ति रूपी हीरा मिलता है। वैसे यह सौदा बहुत सस्ता है, क्योंकि दूसरी चीजें बाजार से महंगी या सस्ती खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सत्पुरुषों का मिलाप कई जन्मों की कमाई से होता है। गुरुवाणी का कथन है, कोटि जन्म भ्रमि 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 आयो, बड़े भागी साधु संग पायो। करोड़ों जन्मों के बाद जब इंसान की पुकार होती है, तब जाकर सत्पुरुषों का मिलन होता है। आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं, जो अवसर आपको करोड़ों जन्मों के बाद मिलना था, वह आपको आज इसी समय नसीब हो रहा है। जैसे एक चीज मेहनत करने से 1 साल में प्राप्त होती है और दूसरी 10 या 20 साल में मिलती है, तो भी उसे अपने लक्ष्य को पाकर खुशी होती है। यदि कोई बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री हासिल कर लेता है, तो क्या वह मजदूर का काम करना चाहेगा? हरगिज नहीं। इसी तरह इंसानी चोला पाकर भगवान से मिलकर परमात्मा स्वरूप होना है, वह तभी होगा जब उसका ध्यान आएगा और उसे दिल में बसाएगा। अगर चित्त में दूसरे ख्याल होंगे तो फिर भगवान का ध्यान दिल में नहीं आएगा, सुरती दूसरे ख्यालों में भटक जाएगी। आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन जो माया का पर्दा बीच में आ गया है, यह दीदार नहीं होने देता। जब तक माया का पर्दा दूर नहीं होगा, मालिक का दीदार नहीं होगा। परमात्मा हर जगह मौजूद है, हर जगह उसका वास है, लेकिन जीवात्मा पर मलिनता का जो पर्दा है, वह उसे दर्शन नहीं करने देगा। आपको यह सुनहरी अवसर मिला है, जो कि श्री परमहंस मंदिर में आकर आपने मन को एकाग्र कर परमात्मा से एकाकार हो सकते हो। गुरुमुख विचार करें कि इतनी ऊंची चीज को छोड़कर वे क्यों झूठी चीजों का ख्याल करते हैं। महापुरुष इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु संसार में आते हैं और गुरुमुख उनकी शरण में आकर अपने वक्त का पूरा पूरा लाभ उठाकर लोक परलोक सुखी बना लेते हैं। श्री वचनों की अनमोल निधि और शुभ मुहूर्त के दुर्लभ नजारे को पाकर गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में अपार आनंद समा गया। भंडारे का आयोजन किया गया। सब प्रेमी जन भाव विभोर होकर गुरु महिमा के गीत गाते हुए श्री प्रभु जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।